अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वाई के स्पोर्ट्स और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तब्दीलियां सामने आना शुरू हो चुकी हैं। T20 वर्ल्ड कप के बाद ये मतवक्के था कि बहुत सारे खिलाड़ियों को कम कर दिया जाएगा, किसी का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा या कॉन्ट्रैक्ट में इजाफा होगा या बजटिंग में कुछ तब्दीलियां आएंगी। तो इस हवाले से अहम तब्दीलियां जो मतवक्के हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। और इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें फास्ट बॉलर नसीम शाह की, तो वो कैटेगरी ए में आना जो है उनका मतवक्के हो चुका है। उनकी बढ़ती हुई हैसियत और कारकर्दगी जो है वो अक्कासी कर रही है कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट ए में तरक्की दे दी जाएगी। और नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के जो ऐलान करने के लिए तैयार है, उसमें शादाब खान जो परफॉर्मेंस बरकरार रखने के हवाले से भी उन्हें जद्दोजहद करनी पड़ेगी और उन्हें तनज़ली का सामना भी करना पड़ सकता है। जहां नसीम शाह ग्रेड ए में जा रहे हैं, वहीं पे शादाब खान को अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से बहुत सारी कॉन्ट्रैक्ट में तब्दीलियां नजर आएंगी। इसके बाद पीसीबी ने सेलेक्टर्स और कोचिंग स्टाफ बशमूल गैरी क्रिस्टन और जैसन गिलेस्पी से वसी मुशावरत की है और मुबाइसों के बारे में, कारकर्दगी के बारे में, फिटनेस के हवाले से जो बेस्ट हैं उनकी कैटेगरीज को सामने लाया गया है। और तनख्वाहों में फिलहाल कोई तब्दीली नहीं की जा रही है और नज़ली के बावजूद ये यकीन दहानी कराई जा रही है कि कुछ खिलाड़ियों को अभी कुछ मौका दिया जाएगा और किसी की भी जो तनख्वाहें हैं वो कम नहीं होंगी, अलबत्ता कुछ ग्रेड्स अप एंड डाउन होंगे। इस वक्त बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान ग्रेड ए में हैं और इस वक्त जो नसीम शाह है वो भी ग्रेड ए में आने वाले हैं। और उसके अलावा इनकी कैरियर का एक बहुत अहम कदम होगा नसीम शाह की। तहाँ मोहम्मद नवाज और अमाद वसीम को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में फरिस्त में अपनी पोजीशन बरकरार रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सो वन ऑफ द मेन थिंग जो है वो सामने आ रही है। और इसके अलावा स्टैटिक तब्दीली में पीसीबी ने हाल ही में तमाम जो फॉर्मेट के क्रिकेटर्स हैं उनको मुख्तलिफ लीग्स में जाने के लिए एनओसी जारी करने से भी ग्रेस किया है। ये मेन चीज़ थी कि बाहर की जो लीग्स हैं, प्राइवेट लीग्स में इनकी जो परफॉर्मेंसेज है वो बहुत हाई फाई नज़र आती हैं, लेकिन जहाँ पे पाकिस्तानी होम ग्राउंड की बात आ जाती है या डोमेस्टिक मैचेस की बात आती है, वहाँ पे इनकी परफॉर्मेंसेस उस लेवल पर नहीं होती जिस लेवल के लिए इन्हें तनख्वाहें बेसिकली दी जाती हैं। तो इसलिए स्ट्रेटेजिक फार्मूले के तहत बहुत सारे खिलाड़ियों को एनओसी नहीं दिया गया, जिसमें पोस्टर बॉयज भी शामिल थे, शाहीन शाह अफरीदी भी शामिल थे, बाबर आजम शामिल थे। नसीम शाह को नहीं दिया गया और इनका 3 से 4 करोड़ का बेसिक नुकसान हुआ है। और यही कहा गया कि पाकिस्तान में खुद डोमेस्टिक मैचेस बहुत ज़्यादा हैं और इस तरह इनका फिटनेस लेवल जो है वो ख़राब हो जाता है। इब्तदाई दौर में T20 वर्ल्ड कप के बाद जैसा कि बताया कि खिलाड़ियों को कम करना था, कॉन्ट्रैक्ट्स में जो डिफरेंट तब्दीलियां आनी थी उसमें, ताहम जो मंसूबा था उसमें वाइट बॉल के हेड कोच गैरी क्रिस्टन के मशवरे ने ऑल फॉर्मेट के खिलाड़ियों पर नजर सानी का मशवरा दिया कि जो खिलाड़ी ऑल फॉर्मेट्स पे खेलते हैं उनके लिए थोड़ी सी नरमी भी रखी गई। ओपनर्स इमामुल हक और फ़ख्रे ज़मान से तवक्का है कि वो 2 फॉर्मेट्स के खिलाड़ी हैं, इसलिए वो कैटेगरी बी में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा शान मसूद जो कि टेस्ट कप्तान भी हैं, वो उनका भी कैटेगरी बी में रहने का इम्कान है। कैटेगरी डी में सबसे ज़्यादा अहम तब्दीलियाँ मतवक्का हैं, जहाँ दोनों कैटेगरी और शामिल खिलाड़ियों की तादाद कम हो सकती है। जैसा कि हसन अली का कहना है कि हमारे पास बैकअप नहीं है, बैकअप के तौर पर हम टीम्स को आगे नहीं लेके आ जा सकता। अगर हमारा स्पिनर है उसके साथ कोई इशू आ जाए तो हमारे पास बैकअप नहीं है। अगर हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं उनके साथ कोई इशू आ जाए तो हमारे पास बैकअप मौजूद नहीं है। इसलिए हमें थोड़ा सा हाथ जो है वो पीसीबी को नरमी का रखना पड़ा है और इस वक्त जो ABC कैटेगरीज के प्लेयर्स हैं उनको कुछ हद तक स्ट्रेटेजिकली जो है वो डील किया गया। अलबत्ता कैटेगरी डी में जो खिलाड़ी मौजूद हैं उनको अपने लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, उन्हें थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा और वहाँ पे सबसे ज़्यादा तब्दीलियाँ आएंगी। या तो वो कमी आ जाएगी या तनख्वाहों में कुछ कमी होगी या कॉन्ट्रैक्ट्स में उनके साथ एक मिनिमम कॉन्ट्रैक्शन आएगा। ये मज़ीद जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे MY के स्पोर्ट्स पे। दीजिए अनहर मोइन को इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।